नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, हॉट टेक्स करेंगे। आपके जो सवाल है वो विष्णु पूछेंगे, मैं जवाब हिंदी में दूँगा। What is happening with Kalyan Jewellers, sir? Say, for example, I have sold. कल्याण ज्वेलर्स अच्छा कंपनी है। No, it is way below the price of what I sold. मैंने ये किया मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। मैंने आईपीओ प्राइस के नीचे उसको खरीदा, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, 607 650 में वॉर्नबर्ग पिंकस बाहर चला गया। 900 तक गया, उसके बाद गिरना शुरू हुआ क्योंकि देवर रूमर्स थे। रूमर्स थी कि मोतीलाल की फंड मैनेजर और कल्याण की ओनर के बीच कुछ सेटिंग थी। दोनों ने डिनाई किया, प्रूव करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि वो प्लेन्स खरीद रहे हैं और प्राइवेट टैक्सी बिजनेस में है इन प्राइवेट कंपनी, जिसको मार्केट पसंद नहीं करती। तीसरी बात है, तो जब स्टॉक गिरने शुरू हो गया, तो मैंने 550 के आसपास ने मैंने बोल दिया, जो भी प्रॉफिट बुक करना चाहे, तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उधर से लगभग 100 रुपया गिर गया है। तीसरी प्रॉब्लम बात ये है कि वो फ्रैंचाइज़ी मॉडल में ग्रो कर रही है। जब तक गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैंचाइज़ी प्रॉफिट बनाएगा और ओनर भी प्रॉफिट बनाएगा। ओनर को वर्किंग कैपिटल मिल रहा है। कि डे वन में वो गोल्ड बेच रहे हैं और फ्रैंचाइजी खरीद कर फॉलो ऑन बेच रहा है। लेकिन कंपनी ही फोको मॉडल, फ्रैंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो एक जमाना जब आएगा जब गोल्ड का दाम फ्लैट या नीचे आएगा, तो फ्रैंचाइजी ओनर को पैसा नहीं जाएगा। उस समय में फ्रैंचाइजी ओनर कैसा मूव करेगा? ये हुआ था 210 से 215 में, जब गोल्ड फ्लैट या तो स्लाइटली नेगेटिव था। कब आएगा मुझे पता नहीं। लगता है मुझे 2, 3, 4 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3-4 साल का प्रॉफिट्स ऑलरेडी मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुकी है। सो प्रॉफिट के बारे में 10 साल के बाद सोचना पड़ेगा। तो आज की 10 साल के बाद क्या कल्याण इसी स्पीड में एक्सपैंड होगा? मुझे पता नहीं। तो मैंने बोला, जिन्होंने आईपीओ के नीचे खरीदा मेरे सलाह पर, वो बाहर आ जाए 550 रुपया में। सो यही मेरा ओपिनियन है। So, what is your opinion about REITs, real estate investment trust? You're not advising to buy land or house at this नहीं, नहीं, price. मैं ये बोल रहा हूँ, Mm. अगर आपके पास पैसा है, आप खरीद सकते हो, घर चाहिए तो ले लो, मैं नहीं लूँगा। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप ऋण लेके, डेट लेके घर ना खरीदना। क्योंकि आज की प्राइस में मेजर 8 जो भारत की मेट्रोस हैं, वहाँ रेंट में लेना सस्ता है। एक ज़माना था 2010 के आसपास या उसके पहले, जहाँ रेंट और ईएमआई सेम था। तो उस समय आप रेंट को ईएमआई से सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। आज की ज़माने में रेंट इज़ 1/3 ऑफ ईएमआई, तो आपको 2/3 सेविंग्स के लिए मिलेगा। तीसरी बात ये है कि आज की नौकरी इतना मार्केट इतना वीक है, आप नहीं बता सकते कि सारी ज़िंदगी मैं चेन्नई में रहूँगा या सारी ज़िंदगी मैं बैंगलोर में रहूँगा या सारी ज़िंदगी मैं दिल्ली में रहूँगा। मेरा ये कहाँ रहूँगा मुझे पता नहीं। कोई भी बता नहीं सकता किधर रहूँगा मैं। Mm. तो अगर मैंने चेन्नई में घर ले लिया और मेरा ट्रांसफ़र दूसरा जगह हो गया, तो मैं क्या करूँगा? उधर भी मुझे रेंट देना पड़ेगा और इधर ईएमआई भरना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयड पीपल जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोन में घर मत खरीदो। यही मेरा एडवाइस है। मेरा एडवाइस ये नहीं है कि तेरे पास 5 करोड़ पैसा है, तो आप 1 करोड़ को लेके खरीद रहे हो तो खरीद लो। क्या बात है, मुझे क्या जाता है। So, what is your opinion about REITs? रीट में अभी तक जो भारत में रीट आ रहे हैं, ये सारे रियल एस्टेट बिल्डिंग प्रमोटर ने प्राइवेट इक्विटी के साथ रीट की। तो जब आपने शुगर केन गन्ना खा रहे हो, सो चारे जूस को अगर मैं क्रश करके सिर्फ सार आपको दूंगा, तो उसमें जूस ही नहीं है, जूस तो वो पी गया है। वैसे ही कर रहे हैं। सो रस निकाल के गन्ना आपके हाथ देने से कोई फायदा नहीं। So what is the point in drinking crushed sugarcane fiber when the juice is taken out? So रियल एस्टेट में जो लाभ आना था,
वो सब बिल्डर और प्राइवेट इक्विटी फंड खाकर रियल एस्टेट को बेच रहे हैं। जो रियल एस्टेट से रिटर्न मिल रहा है, यील्ड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो 2-3% है। अगर मैंने बॉन्ड में लगाया तो उसको पैसा को मुझे 8 या 9% दाम रिटर्न मिलेगा। अगर रीट में आपको 8-9% रिटर्न मिल रहा है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। Okay. Sir, as far as bond, as you said, bond gives us interest rate return yield, but PG Invit is also giving us dividend या yield. What मैं difference do you see in this? मैंने पीजी इन्वेट को 110 115 में रेकमेंड कंसिडर करने के लिए कहा था। उस समय डिविडेंड यील्ड 8 था, 8 या 9 10 था। आज बहुत लाभ हो गया है। अगर आप वोलेटिलिटी के लिए तैयार हो, 100 रुपया का दाम आज 75 रुपया में आ गया, इसीलिए आ गया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए। जब इंटरेस्ट रेट्स 2-4% नीचे आएगा, तो पीजी इन्वेट का दाम ऊपर जाएगा। लेकिन आपको बॉन्ड में क्या होगा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा और कैपिटल प्रोटेक्टेड है। पीजी इन्वेट में डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कैपिटल इरोशन का चांस है। सो अगर वो रिस्क आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। Okay. Sir. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की सुझाव दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।